धातु सेवा के लिए प्रयुक्त होती है, और सेवा के द्वारा चित्त निरोध हो जाता है। भगवान में चित्त ऐसा प्रवण हो जाए, ऐसा प्रवण हो जाए कि जैसे फूल की माला होती है ना, तो माला जी के फूल दिखाई देते हैं, डोरा दिखाई देते हैं। ये डोरा कहां गया? कि डोरा तो है तभी तो फूल गुथे हुए हैं, तो कहते हैं ये डोरा प्रवण हो गया है। ऐसे चित्त ऐसा लग जाए भगवान में, चित्त कृष्णमय हो जाए। ये जो निरोध की दशा है, ये भजनानंद, ये फल जीवों को प्रदान किया है। कहां ये साधारण जीव, कहां ये परम फल। प्रपंच विस्मृति पूर्वक भगवदासक्ति निरोध। भगवान में चित्त ऐसा निरोध हो जाए कि प्रपंच का संपूर्ण विस्मरण हो जाए। ये भजनानंद है। चेतस्तत् प्रवणम सेवा। बोलिए वल्लभाधीश की। हम लोग नाम की महिमा जानते नहीं है, तभी तो इतना दुर्लभ वस्तु प्राप्त करने के बाद भी नाम से विमुख है। सदा जपना चाहिए। श्री महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं, तस्मात् सर्वात्मना नित्यम् श्री कृष्ण शरणं मम बदद्भिरेव सततं ते नित्येव मे मतिः। अष्टाक्षर का मन का जाप कितना होना चाहिए? सततम, सतत। श्री विठलनाथ जी आज्ञा करते हैं कि हमारे तात चरण वल्लभाधीश ने हमको एक दिव्य वस्तु प्रदान की है, और उससे हमें न जगत का भय है और न कोई चिंता। तदुक्तम तात चरणै श्री कृष्ण शरणं मम। बोलिए गोवर्धन नाथ की। इस नाम का आश्रय कीजिए, सदा आनंद में रहिए। नाम की महिमा हम सब जानते हैं, बहुत सुनी है, लेकिन जपते नहीं है। कहे तो हो बारंबार, सुनत नाय बहरे, कहत गोविंद सदा आनंद। ऐसा अलौकिक धन दान दिया है, नाम धन और ठाकुर जी धन। ये अलौकिक धन देने के लिए, अदे दान जीवों को प्रदान करने के लिए 3 बार भारत की परिक्रमा की है वल्लभाधीश ने। अनेक जीवने कृपा करवा देशांतर पर वेश। कोमल पद जान कमल बिल से धन्य कहूँ देश।
कोई गिनती नहीं है जीवों की, अनेक जीवने कृपा करवा। लीला से बिछड़े जीव जो अनेक देश देशांतरों में थे, उनके ऊपर कृपा करने के लिए देशांतर परवेश। पहले कहा भजनानंद का दान करने के लिए अनेक देशों में पधारे, और अब कह रहे हैं देश देशांतर में जो जीव हैं उन पर अनुग्रह करने के लिए पधारे नंगे चरण। कल आया था, तीर्थों को भी आशा थी कि हमें आपके चरण रज की प्राप्ति हो। तीर्थों को सनाथ करना है, नाम देना है, ठाकुर जी पधराने हैं, और देश देशांतर में जो दैवी जीव लीला के बिछड़े हुए हैं उन पर कृपा करनी है। गोपाल दास जी कहते हैं कोमल पद जा कमल बिल से, कोमल श्री चरण कमल से इस भूमि को पावन किया है, इसलिए महाप्रभु जी का नाम है भूमि भाग्याय नमः। जहां जिस देश में आपके चरण विराजे हैं वो भूमि धन्य है, धन्य कहूं ते देश। जहां जहां वल्लभ के चरण विराजे हैं, सबसे ज्यादा जिस क्षेत्र को पवित्र किया है वो ये गुर्जर प्रदेश है। यहां श्री विठलनाथ जी के चरणारविंद विराजे हैं, सदा विराज रहे हैं। ये भूमि कैसी है? धन्य कहूं ते देश। अथवा कोमल पद ज्या कमल बिल से, धन्य कहूं ते देश। देश माने हृदय, जिस हृदय के अंतर ये युगल चरण विराजे हैं। जिन भगवतियों के हृदय में ये युगल चरणारविंद विराज रहे हैं, ऐसे जीवों पर कृपा करी है तो उनका हृदय देश धन्य है, जहां श्री वल्लभ के युगल चरणारविंद विराज रहे। कृतकृत्य हो गए हैं, सदा के लिए उनके हृदय को स्थान बना के अब श्री विराज रहे हैं। सबसे पहले ये चरण किनके हृदय देश में विराजे हैं? दामोदर दास हरसानी। दामोदर दास जी के हृदय में वल्लभ के चरणारविंद विराजते हैं, साक्षात महाप्रभु जी विराजते हैं। इसलिए रामदास जी ने गाया है, श्री वल्लभ दमला के ओर बसी, श्री वल्लभ दमला के ओर बसी, श्री वल्लभ दमला के काज हमारो नहीं सो, काज हमारो बसत अड़ेल सदा सुख राशि, बसत अड़ेल सदा सुख राशि, शिव लागे उर्वासी,
आज कथा बहुत है, दूसरा आख्यान भी पूर्ण करना है, तीसरा प्रारंभ करना है। ऐसे चलेंगे तो बहुत पीछे रह जाएंगे। बोलो श्री वल्लभाधीश की। अंग बंग कलिंग कैकट मगध मरुसुर सिंध। ते तामस ना अघ हर्यास परताप पद रज गंध। शास्त्रों में कुछ स्थान ऐसे हैं जहां यज्ञादि कार्य निषिद्ध माना गया है, लेकिन महाप्रभु जी तो सर्वत्र पधारे हैं। क्यों? तीर्थों को सनाथ करने के लिए। वैसे जो निषिद्ध क्षेत्र हैं, तीर्थाटन के लिए जावे तो कोई दोष नहीं, प्राचीन शास्त्र की मर्यादा है। अंग देश यज्ञादि ब्रह्म कर्म के लिए निषिद्ध है। अंग देश माने सरयू का तटवर्ती क्षेत्र, बंग बंगाल बांग्लादेश आदि, कलिंग उड़ीसा आसाम का कुछ क्षेत्र, और कीकट बिहार क्षेत्र, मगध हाजीपुर और मरु राजस्थान का क्षेत्र, और सौराष्ट्र का कुछ क्षेत्र, और सिंधु जहां सिंधु नदी है आज जहां पाकिस्तान है। लेकिन महाप्रभु जी तो इन सब स्थलों पर पधारे हैं। मरु मारवाड़ में पुष्कर जी में बैठक है, बंगदेश बंगाल में गंगा सागर जी पे बैठक है, और सोरठ देश जूनागढ़ में बैठक है। सो तीर्थ निमित्त पधारे, और जहां नहीं पधारे वहां अपने चरण कमल की रजगंध पहुंचा दी। उन स्थलों को इस प्रकार से आपने कृतार्थ किया है। आज देश काल स्थिति बदल चुकी है, यातायात के साधन बहुत बढ़ गए हैं। अरे निषिद्ध क्षेत्र की बात क्या है, आज तो विदेश यात्रा करना भी बड़ा सरल हो गया। मोबाइल की सुविधा ने, यातायात की सुविधा ने दूरियों को दूर कर दिया है। बहुत सी निषिद्ध वस्तुएं जो हमारे देश में प्राप्त नहीं थी आज पैदा होने लगी हैं, है ना। देश काल स्थिति बदल गई। लेकिन श्री महाप्रभु जी जैसी स्मृतियों की आज्ञा है, अंग बंग कलिंगेषु सौराष्ट्रा मगधेषु च तीर्थ यात्रांग बिना गत्वा पुनः संस्कार मरहति। तीर्थ के लिए जाए तो ठीक है, और वैसे कहीं लौकिक व्यवहारार्थ जाना हो तो उसको पुनः संस्कार करना चाहिए, ऐसी मर्यादा थी इस जमाने में। लेकिन आपने जहां जहां चरण नहीं पधारे उन स्थलों को भी पवित्र किया, और उन स्थलों पर रहने वाले को भी पवित्र कर दिया। कैसे? अपने चरण कमल की रजगंध वहां पहुंचा दी। बोलो श्री वल्लभाधीश की। कल बहुत सुंदर पूज्य चरण बाबा से आज्ञा किए कि वैष्णव को तीर्थ यात्रा इस भाव से करनी कि यहां यहां श्री वल्लभाधीश के चरण विराजे। बैठक जी की यात्रा संपूर्ण यात्रा हो जाती है भारतवर्ष में।
और सबसे बड़ी यात्रा तो ब्रज 84 कोस की यात्रा है। एक बार मकर संक्रांति पे प्रयागराज स्नान करवे जाए ना, तो कछु ब्रजवासी बोले नंद बाबा से, बाबा हम तो ब्रज छोड़ कहीं बाहर गए ना है, सुनिए है कि प्रयागराज तो तीर्थन को राजा है, बाबा चलो अब की संक्रांति पे स्नान करें हमें। नंद बाबा बोले चलो भैया चलेंगे, सबकी इच्छा है तो। सबके रथ सज गए, गाड़ियां सज गईं। श्याम सुंदर 6 बरस के बाबा के पास आए, बोले बाबा जी कैसी तैयारी है रही है? लाला प्रयागराज नहावे जा रहे हैं, तीर्थन को राजा है ना। तो भगवान बोले बाबा मैं भी चलूंगा प्रयागराज नहावे के लिए। लाला करेगा तू भी चल। सब चले ब्रजवासी, रथ में गाड़ी में बैठे हैं। तभी क्या लीला हुई, नंद बाबा की गोदी में भगवान बैठे हैं, तरहटी में ब्रजरज में जब गाड़ी चल रही है तो क्या घटना घटी, एक काले रंग का गधा ब्रजरज में लोट लगा रहा है। जो उसने यूं लोट लगाई वो काले रंग का गधा सफेद हो गया और उठ के खड़ा हो गया। तो ठाकुर जी ताली बजा रहे हैं। बालकन के सामने कोई विचित्र घटना घटे तो ताली बजा के हंसे कि नहीं? सखा भी हंस रहे हैं। नंद बाबा बोले लाला कन्हैया देख देख लाला, ये गधा काले रंग से धौरो कैसे है गयो? ये कौन है? जाको रंग कैसे बदल गयो? भगवान बोले बाबा कोई होएगो हमें कहा करनो ना कन्हैया, तू सब जाने, बता ना ये कौन है, जाको रंग कैसे बदल गयो? तो भगवान बोले बताऊं बाबा, ये गधा ना है तो ये वही प्रयागराज तीर्थ है जहां हम नहावे जा रहे हैं। तो कन्हैया ये झांचो आए। भगवान बोले बाबा पापी अपनो पाप धो के चले जाएं, पवित्र होके चले जाएं। अब इनके पास जो पाप इकट्ठे हो जाते हैं ये कहां धोने जाए? जब बहुत पाप इकट्ठे हो जाते हैं बाबा ये प्रतिवर्ष ब्रज में आवे और जो ब्रज की रज में लोट लगावे सबरे पाप धुप जाए। देखो धोरे है गए, अब अगली साल फिर आएंगे यहाँ लोट लगावे के लिए। जो नंद बाबा ने ये महात्मा देखा तो जो रथ हाँक रहा था ना उससे बोले ए छोरा पीछे को लौटा, है गई प्रयागराज की यात्रा। वो प्रयागराज तीर्थराज हमारे यहाँ ब्रजरज में लौट में आवे और हम जाके वहां डुबकी लगा ले। महात्मा ज्ञान कराया भगवान ने, बताया कि ये ब्रजमंडल तीर्थ नहीं है, ये तो मेरा स्वरूप है, साक्षात मेरा लीला धाम है। बोलिए ब्रज वृंदावन धाम की। एक बार गोकुल में श्री गोकुलनाथ जी आज्ञा किए, वैष्णवों से पूछा है सब तीर्थों में श्रेष्ठ तीर्थ कौन सा है? तो वैष्णव बोले जय जय सबसे बड़ा तीर्थ तो ब्रजमंडल है। गोकुलनाथ जी बोले नहीं, तीर्थों का राजा तो प्रयाग है। अच्छा बताओ सर्वश्रेष्ठ पर्वत कौन सा है? वैष्णव बोले गिरिराज जी। बोले नहीं, सुमेरु पर्वत। अच्छा बताओ सर्वश्रेष्ठ नदी कौन सी है? वैष्णव बोले यमुना जी। गोकुलनाथ जी बोले नहीं, गंगा जी। भागवत में आता है ना निम्नगा नाम यथा गंगा। कृपानाथ या खोल के समझाओ। तो गोकुलनाथ जी आज्ञा की है, हमने पूछा तीर्थों में श्रेष्ठ तीर्थ कौन सा है? तुमने कहा ब्रज। तो ब्रज को तुम तीर्थ समझते हो? अरे तीर्थ में जाके तो लोग पाप धोआते हैं और तीर्थराज स्वयं ब्रजरज में लौटने आते हैं। ये तीर्थ नहीं है, ये तो भगवान का ही चिन्मय स्वरूप है, दिव्य लीला धाम है। ब्रज में तीर्थ बुद्धि मत करना। और हमने पूछा श्रेष्ठ पर्वत कौन सा है? तुमने कहा गिरिराज जी। तुम गिरिराज जी को पर्वत समझते हो? साक्षात भगवत स्वरूप हरिदास वर्य है, उनमें तुम्हारी पर्वत बुद्धि है। और हमने पूछा श्रेष्ठ नदी कौन सी है? तुमने कहा यमुना जी। यमुना जी नदी है? नदी कौन है? जो सागर से मिलती हैं। नदी नाम सागर पति ही, नदियों के पति सागर है। सब नदी समुद्र से मिलती है, लेकिन यमुना जी कौन से सागर से मिलती है? कृपा जलधि संस्कृते मम मन सुखं भावय। कृपा के जलधि श्याम सुंदर सागर से मिलती हैं यमुना जी। वो नदी नहीं है, वो तो भगवद रस साक्षात कृष्ण की चतुर्थ प्रिया है।
श्री वल्लभाधीश सबसे पहले 11 वर्ष की अवस्था में दक्षिण भारत पधारे हैं, जहां के राजा थे कृष्णदेव राय। विद्यानगर सबसे समृद्ध राज्य था उस काल में, इतना संपन्न, इतना वैभव विद्यानगर में था। इतिहास पढ़िए, ऐसा समृद्धशाली कोई राज्य नहीं था। महाराज कृष्णदेव राय ने, जो बड़े गुणी थे, बड़े विद्वान थे, जहां विद्वानों की सभा लगी रहती थी, कृष्णदेव राजा ने कहा इस शास्त्रार्थ में जो विजयी होगा उसको कनकाभिषेक कराया जाएगा, 100 मन स्वर्ण भेंट किया जाए। 100 मन, ओहो क्या वैभव था विद्यानगर का। वो लीला स्मृत हुई है और गोपाल दास जी गा रहे हैं। कनक स्नान सत मन सुवर्ण कराव्यूं महिपाल। ते मुकीन बेग चारिया राय दृष्टि न पाची बाल। सुलभ ते दक्षिण पधारे 11 वर्ष को बपु धरे। बहुत दिनों से शास्त्रार्थ चल रहा है। विद्यानगर में श्री वल्लभाधीश जी के मामा हैं, उनका नाम है विद्याभूषण जी। कृष्णदेव राजा ने उनको दान्याध्यक्ष बनाया है कि जो विजयी होंगे उनको स्वर्ण दान आप ही करना। कोषाध्यक्ष हैं। धन्य है माता इलम्बा गारू। आज इतने सुलभ साधन हैं यातायात के, फिर भी कोई माता 11 वर्ष के बालक को अकेला दक्षिण नहीं भेज सकती आज भी। थोड़ा विचार करेगी। श्री वल्लभ से कहा जाओ पधारो। 11 वर्ष के बालक वल्लभ पधारे, मामा जी से मिले। मामा जी बोले भोजन करो। तो श्री वल्लभ ने कहा हम तो स्वपाकी हैं, अपने हाथ से रसोई सिद्ध करके भोग धर के प्रसाद लेंगे। बस मामा जी चिढ़ गए। अरे हम क्या सजाती नहीं है, हमारे हाथ का भोजन भी नहीं करोगे? मैं समझ गया आप क्यों आए हो, शास्त्रार्थ में जीतने के लिए, स्वर्ण लेने के लिए। इतने चिढ़ गए मामा जी, क्या बोले मैं सभा के अंदर ही नहीं जाने दूंगा, द्वारपालों को समझा दूंगा। बहुत अपमान किया। जब रात्रि को श्री वल्लभ वहां पौड़े हैं, ऐसा प्रसंग मिलता है, श्रीनाथ जी से महाप्रभु जी को अपमान सहन नाय भयो और ठाकुर जी पधारे और पौड़े भये श्री वल्लभ के माथे पे हाथ फेर के जगाया। जय हो, मस्तक पे हाथ फेरा। श्री महाप्रभु जी जगे, श्रीनाथ जी के दर्शन किए, दंडवत करी बाबा आप यहां कैसे पधारे हो? तो श्रीनाथ जी क्या आज्ञा किए, आपको अपमान मोसों सहन नाय भयो सो मैं दौड़ो चलो आयो। कृष्णदेव राजा जैसे कोठारी कोट राजा आपके क्षणरज की कामना करते हैं, आप यहां से पधारो। तो श्री महाप्रभु जी ने विनती करी बाबा मुझे मान अपमान की चिंता नहीं है, आपकी जो आज्ञा है, यहां भी दैवी जीव हैं बिछड़े हुए, उनको अंगीकार कराना है और यहां मायावादी विजयी हो रहे हैं, ब्रह्मवाद की स्थापना कर दी। श्रीनाथ जी पधारे और श्री वल्लभ पौड़े हैं, पौड़े पौड़े विचार कर रहे हैं। क्या जाने क्या बात है, हम जब भी अवतार लेके लीला करते हैं हमें मामा जी ऐसे ही मिलते हैं। मामा जी अच्छे नहीं मिले आज तक। कृष्णावतार में कंस मिले, उसका लाड़ नहीं मिला, और अब वल्लभ रूप से पधारे तो ये मामा जी देखो कैसे विरोधी हो गए। दूसरे दिन सभा लगी है,
महाराज कृष्णदेव राय बैठे हैं सिंहासन पर, पंडित सभा में बैठे हैं, द्वारपालों को समझा दिया मामा जी ने, बालक वल्लभ पधारे भीतर मत आने देना। ये वही वैसी कथा लगती है जैसे राजा बलि की सभा में बटुक ब्रह्मचारी बामन पधारे, वहां विरोधी थे शुक्राचार्य जी और यहां विरोधी है वल्लभ के मामा जी। जैसे शुक्राचार्य जी ने द्वारपालों से कहा था बटुक ब्रह्मचारी को मत आने देना, ऐसे ही विद्याभूषण जी ने द्वारपालों से कहा श्री वल्लभ को सभा में मत आने देना। लेकिन जो ही द्वारपालों ने श्री वल्लभ का दर्शन किया सब भूल गए और हाथ जोड़ के बोले पधारिए, भीतर पधारिए। ऐसा स्वरूप सौंदर्य प्रकट किया, श्री वल्लभ का दर्शन करके सारी सभा खड़ी हो गई, सब खड़े हो गए। महाराज कृष्णदेव राय खड़े हो गए, पंडित लोग खड़े हो गए। जब सब खड़े हो गए तो मामा जी भी खड़े हो गए, पधारिए पधारिए। मूल पुरुष में गाया है, गज गति चाल चले श्री वल्लभ, गज गति चाल चले वल्लभ, गज गति चाल चले, इनकी कृपा भये सब सुलभ, इनकी रवि के उदय किरण जो बारी, तैसे ही सभा पाती उठ ठाड़ी, गज गति चाल गज गति चाल चले श्री वल्लभ, गज गति इनकी कृपा भये सब सुलभ, रवि के उदय किरण जो बाड़ी, तैसे ही सभा पाती उठ ठाड़ी, तैसे सभा पाती उठ, सब खड़े हो गए। देखिए सभा में रामानुज संप्रदाय के जो आचार्य विराज रहे थे उनका नाम है हनुमंताचार्य जी। मध्व संप्रदाय के जो आचार्य थे उस समय उनका नाम व्यास तीर्थ जी, और निम्बार्क संप्रदाय के जो आचार्य थे उनका नाम केशव भट्ट काश्मीरी जी। सब मायावादी, बड़ा बाहुल्य उनका, और ये सब आचार्य पराजित हो रहे थे। कोई उनके सामने टिक नहीं पा रहे थे। मायावादी विद्वान पंडित थे, विज्ञानानंद गिरी, विज्ञानानंद गिरी ऐसे प्रमाण रख रहे थे कि कोई उत्तर नहीं मिल रहा था। श्री वल्लभ विराजे और थोड़ी देर चर्चा हुई, सब के सब मायावादी पंडित मुंह लटका के बैठ गए, कोई उत्तर नहीं आया। क्यों? जब श्री महाप्रभु जी कोई बात कहते हैं, शास्त्रों को ढेर लगा हुआ है, वो ग्रंथ उठाते, उसमें देखो वहां ये लिखा है, वो पन्ना पलटते, तब तक महाप्रभु जी वेद मंत्र पंक्ति बोल देते।
धड़ाधड़ शास्त्रों के जब प्रमाण बोल रहे हैं तो सबको आश्चर्य हुआ कि हम तो पोथी खोलते हैं, इनके तो अंदर ही सब विराज रहे हैं। ऐसा प्रभाव है। सबको लगा ये बालक कोई साधारण नहीं है, 11 वर्ष का बालक, ये सब शास्त्र इतना कंठस्थ, ये तो भागपति हैं साक्षात, ये तो ईश्वर हैं। और हारे हुए पंडित क्या बोले कि अब हम इनको अपने हाथ से कनकाभिषेक कराएंगे। सोने की सिंहासन, कोई चौकी उठा के रख रहे हैं, कोई आसन जमा रहे हैं, कोई सोने के बड़े बड़े पात्र रख रहे हैं, और उन सोने के पात्रों में भी सोने भरे हुए महाराज, उस जल से अभिषेक हो रहा है। स्वस्ति वाचन बोल रहे हैं, तिलक हो रहा है, संग से स्नान हो रहे हैं। ऐसा सम्मान श्री महाप्रभु जी का हुआ। सो मन सोना, कृष्णदास ने कहा ये कनकाभिषेक का स्वर्ण आप अंगीकार कीजिए। वल्लभाचार्य जी बोले वो स्नान का जल कहां है? बोले वो तो सब पी गए पंडित, सब बांट के पी गए, कि जब ये इतने विद्वान हैं, इनका चरणामृत हम पिएंगे तो हमें भी इतनी बुद्धि आ जाएगी। ये सब बांट के पी गए। तो वल्लभाचार्य जी बोले जैसे स्नान का जल बांट दिया, वैसे स्नान का सोना भी बांट दो। ते मुकी ने बेगे चालिया, सब का सब सोना देके और पधारे। कितना बड़ा त्याग महाराज, दृष्टि ना पाछी बाल, मुड़ के नहीं देखा कि इतना सोना इनको बांट दिया। ये त्याग देखे तो सबकी आंखें खुल गई। हमने शास्त्र के बहुत देखे, पंडित बहुत देखे, लेकिन ऐसा वैराग्य, ऐसा निष्प्रय भाव। कृष्णदास जी ने देखा मेरे यहां पधारे और कुछ भी अंगीकार नहीं किया, क्योंकि आप राजद्रव्य लेते नहीं है। थाल भरी मोहरें रखी। वल्लभाचार्य जी ने देखा ये 7 मोहरें देवी द्रव्य हैं। राजा का मान रखने के लिए वो 7 मोहरें हस्त में ली, सेवक को दी, और कहा जाता है उन मोहरों से जब पंढरपुर पधारे भगवान की झांझर बनवा दी जगन्नाथ जी में, और श्रीनाथ जी में अंगीकार करा दी, कुछ नहीं रखा। वहां श्री महाप्रभु जी का प्रशस्ति गान हो रहा है, जय घोष हो रहा है। और यहां ही विष्णु स्वामी संप्रदाय के बिलमंगलाचार्य, जिनको भगवद आज्ञा हुई थी कि विष्णु स्वामी संप्रदाय का तिलक वल्लभाचार्य जी को करना, ऐसे विष्णु स्वामी मतानुयायी चतुर्थ भक्ति संप्रदाय के आचार्य श्री वल्लभाचार्य जी हुए। बोलो वल्लभाधीश की। इसलिए ऐसा बोला जाता है श्री वेदव्यास विष्णु स्वामी संप्रदाय समुद्धार संभृत पुरुषोत्तम वदनानलावतार सर्वाम्नाय संचार वैष्णवाम्याय प्राचुर्य प्रकार श्री बिल्वमंगलाचार्य संप्रदाय प्रवर्तिका साम्राज्यासना अखंड भूमंडलाचार्य वर्या जगद्गुरु महाप्रभु श्रीमद वल्लभाचार्य चरणा वल्लभाधीश की। ऐसा प्रभाव दिखाया। और वहां से सीधे कहां पधारे? महाराष्ट्र पंढरपुर। त्याथी दक्षिण पाँव धारिया पांडुरंग श्री विठल नाथ। नेत्रमलता बात की बचन दीनो हाथ। पंढरपुर में विठोबा विठलनाथ जी रुक्मिणी जी विराज रहे, द्वापर से ठाकुर जी विराजे।
मूल पुरुष में आता है, ताहाँ ते पंढरपुर जु सिधारे, ताहाँ ते श्री विठल नाथ मिलन को पधारे, विठल मंदिर में से विठलनाथ जी पधारे आगवानी करने के लिए, भीमरथी के उस पार श्री वल्लभ को पधारे आए। भीमरथी नदी है, नदी पार करके ठाकुर जी आए हैं। भीमरथी के पार मिले जब, दो तन में आनंद भयो तब, दोनों आनंदित हुए। पुंडरीक भक्त ने विठलनाथ जी को विराजमान किया था। ये कथा भविष्योत्तर पुराण में मिलती है। द्वापर से विराजे हैं ठाकुर जी, महाराष्ट्र के परमाराध्य विठोबा। पुंडरीक ने माता पिता की बहुत सेवा की और भगवत भाव से करता था। मैं ठाकुर जी की सेवा कर रहा हूं। द्वारिका में द्वारिकाधीश भोजन अरोग रहे, रुक्मिणी परोस रही हैं, हाथ में ग्रास और भगवान के नेत्र बंद हो गए। जाओ। रुक्मिणी बोली, प्राणनाथ आप भोजन कर रहे हो कि कोई को चिंतन कर रहे हो? भगवान बोले, मैं अपने भक्त को चिंतन कर रहे हूं, बड़े भाव से मेरी सेवा कर रहे हो। रुक्मिणी बोली, ऐसा भक्त जिसे भोजन करते में आप स्मरण कर रहे हो स्वामी, हम भी देखना चाहती हैं, चलो। द्वारिकाधीश रुक्मिणी जी के साथ पधारे और पुंडरीक दो ईंट ऐसे नीचे रखे हैं, पिताजी की सेवा में लगे हैं। भगवान बोले, पुंडरीक हम आए हैं। मुड़कर देखा, आप पधारे हो? पिताजी जब सो जाएंगे तब आऊंगा आपके पास। लो, जब तक ईंट पे विराज जाओ। और नीचे जो ईंट थी वो फेंकी। एक ईंट पे द्वारिकाधीश खड़े हो गए, दूसरी ईंट पे रुक्मिणी जी खड़ी हो गई और भक्त भाव से सेवा कर रहा है। भगवान स्तब्ध होकर देख रहे हैं, दोनों हाथ ऐसे कमर पे धर लिए। भगवान देख रहे हैं पुंडरीक को और रुक्मिणी देख रही है अपने प्राणनाथ को, क्यों खड़े। भक्त भावाविष्ट हो गए भगवान। उसी समय आकाश में से नारद जी नीचे आए, दंडवत करी। भगवान बोले, नारद आज हमें बहुत सुख मिला है, आज हम बहुत प्रसन्न हैं, कुछ मांगो। तो नारद जी बोले, आप दोनों ये भक्त ने जो ईंट का आसन दिया है इस पे खड़े दर्शन दे रहे हो, आगे कलयुग में आप ऐसे ही सबको दर्शन दीजिए, बस यही मेरी मनोरथ है, यही मेरी कामना है। तभी भगवान स्वरूप में प्रकट हो गए और वो स्वरूप में ही विराजमान हो गया। बोलो पंढरीनाथ भगवान की। ત્યાંથી દક્ષિણ પાઉં ધારિયા, દક્ષિણ પધારે कहा? पांडुरंग श्री विठ्ठलनाथ। पांडुरंग, पांडु माने सफेद, गौर। गोरे रंग जो होता है उसको संस्कृत में पांडु बोलते हैं। सफेद हो जाए ना किसी का शरीर तो कहते हैं पांडु रोग। पांडु माने गौर वर्ण, तो पांडु माने गौर है, रंग जिनका पांडु रंग। ऐसे गोरे रंग वाली कौन है? रुक्मिणी जी। उनके नाथ द्वारका नाथ, उनका नाम है पांडुरंग नाथ। द्वारकाधीश है श्री विठ्ठलनाथ। नेत्र मलता बात की धी, दोनों के नेत्र से नेत्र मिले। हाथ में हाथ ले लिया। जहां भीमरथी के उस पार श्री वल्लभ और विठ्ठलनाथ जी मिले हैं, वो जो शिला थी ना,
शिला द्रवित हो गई और दोनों के चरण छप गए। आज भी आप बैठक जी में जाइए पंढरपुर में, नीचे जो बैठक है उस शिला पे श्री पंडरीनाथ के, भगवान के और श्री वल्लभ के चरणारविंद छपे हुए हैं। आज भी दर्शनीय है जहां मिलन हुआ है। मंदिर में पधरा के लाए, जब भोग धराए श्री वल्लभ ने विनती करी आप अरोगो, द्वारकाधीश कह रहे हैं आप अरोगो। फिर दोनों एक दूसरे को अरोगा रहे और हाथ हाथ में लेके महाप्रभु जी से बोले विठलनाथ जी आप एक वचन दो हमें, हम जो मांगेंगे सो दोगे। श्री वल्लभ ने वचन दिया जो मांगोगे वही देंगे। और आज क्या मांग रहे हैं ठाकुर जी? अमनी तो इच्छा ए छे हूं नंदन तमेता। बस हमारी एक इच्छा है आप हमारे पिता हों और हम आपके नंदन पुत्र के रूप में प्रकट हों। ये वचन मांगा। बचन निशे श्रीनाथ मांग्यू कीधी श्री वल्लभ जी सुबात। अमने तो इच्छा एह छे हूँ नंदन तमे तात। देखिए अभी तक जो अवतार हुए जैसे मनु सतरूपा, कश्यप, अदिति, ये जगत पिता के पिता कहलाए। वसुदेव देवकी, दशरथ, कौशल्या आदि, इन्होंने भगवान से ये मांगा कि हमें आपके जैसा पुत्र चाहिए, चाहिए तुम ही समान सुत। भगवान ने कहा तथास्तु। अब वरदान तो दे दिया, फिर विचार किया कि मेरे जैसा दूसरा कौन है? मेरे जैसा पुत्र चाहिए और मेरे जैसा दूसरा कोई नहीं है। अब तो मुझे ही इनके पुत्र के रूप में प्रकट होना पड़ेगा। अभी तक जो अवतारों की कथा हम भागवत में सुनते हैं तो भक्तों ने कहा हमें आपके जैसा पुत्र चाहिए और भगवान उनके यहाँ पुत्र के रूप में प्रकट हुए। लेकिन ये विरुद्ध धर्माशय लीला का दर्शन करो, यहाँ भगवान कह रहे हैं भगवान से कि हमारी तो एक इच्छा है कि आप हमारे पिता बनो और हम आपके यहाँ पुत्र के रूप में अवतार लें। ऐसा कभी नहीं हुआ आज तक। बोलो श्री वल्लभाधीश की। अब पुत्र के रूप में प्रकट कब होंगे? जब विवाह होगा। तो विवाह की आज्ञा भी विठलनाथ जी ने की है। कर विवाह बहु रूप दिखावो, कर विवाह बहु रूप दिखावो, मेरो नाम सुवन को धरा। बोलो श्री वल्लभाधीश की। देखो पहली पंक्ति में कहा पांडुरंग श्री विठलनाथ, साक्षात पंडरीनाथ द्वारिकाधीश श्री विठलनाथ जी रूप में पधारे हैं। भगवान द्वारिका पधारे हैं।
द्वारिका लीला में तो भगवान ने ऐश्वर्य लीला प्रकट करी है, व्यूह सहित लीला हुई है, और जो केवल रस का आस्वादन कराने वाले ठाकुर वो तो ब्रज में ही विराजते हैं, और वो तो ब्रज से बाहर गए ही नहीं। ऐसा ही है ना, भगवान की प्रतिज्ञा है, वृंदावनम परित्यज्य पादमेकं न गच्छति, तो ब्रज में ही विराजे। जो मथुरा प्रगटे, जिनको वसुदेव जी लेके आए, वो अक्रूर जी के संग गए, और जो गोकुल में प्रगटे वो तो गोकुल में ही विराजे। ये भागवत का रहस्य है। सोदरी जी देखिए आप, नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाताल्लादो महामनाहा, नंद आत्मज कह दिया सुखदेव जी महाराज ने। यशोदा जी के यहाँ प्रकट हुए हैं, तभी गोपियों ने कहा नंद महोत्सव के श्लोकों में, गोप्यश्या करण्य मुदिता यशोदा यह सुतोद्भवम, यशोदा जी के यहाँ सुत का उद्भव हुआ है। और अक्रूर जी को यमुना जी में दर्शन कराए, और ये बताया कि जो मथुरा से आए वो मथुरा जा रहे हैं, ब्रज में प्रगटे तो वो ब्रज में ही विराजते। इसलिए गोपी गीत में गोपियों ने कहा है, जयति ते धिकं जन्मना ब्रज, जन्मना मथुरा नहीं कहा, कहां जन्मे हो? ब्रज में। तो द्वारिका की जो लीला है वो तो ऐश्वर्य लीला है, और जो नंदनंदन है, रास विहारी, पुष्टि रस का, भजनानंद का अनुभव कराने वाले, रसदान करने वाले, वो तो ब्रज में ही विराजते। तत्वता तो कोई भेद ही नहीं है। ब्रह्म में तत्वता भेद महाप्रभु जी ने स्वीकार नहीं किया है, क्योंकि द्वारिकास्थ श्री कृष्ण यदि मान्य नहीं है तो दसम उत्तरार्ध पर सुबोधरी प्रकट क्यों करी? और द्वारिकाधीश की वाणी ही भगवद गीता है, जिसको महाप्रभु जी प्रमाण शास्त्र मानते हैं। लेकिन जहां तक सेवा और सेवा की भावना है, वो कौन से कृष्ण सेव्य हैं? सर्वदा सर्वभावेन भजनीयो ब्रजाधिप, है ना? सारे उत्सव मनोरथ ब्रज के होते हैं। कभी आपने सुना कि अनिरुद्ध जी की जयंती मनाई जा रही है, या प्रद्युम्न जी की, या और बालकों की है, विवाह होता है तो वो निकुंज में नित्य दूल्हा बने, नित्य सेहरा धरे, रुक्मिणी सत्यभामा जामवंती आदि के विवाह के मनोरथ नहीं होते हैं? क्यों? ब्रज की भावना से सेवा हो। तो जब पंडरीनाथ ने ये कहा कि आप विवाह करो, हम आपके पुत्र के रूप में अवतार लेंगे, तो क्या श्री विठलनाथ जी साक्षात द्वारिकाधीश पंडरीनाथ विठल प्रकट हुए? और पहले आख्यान में तो कहा है कि अक्षर ब्रह्म में विराजमान जो पूर्ण पुरुषोत्तम है, जो रसरूप है, श्रुतियां जिसको नेति नेति कह रही हैं, वो ब्रह्म ही साक्षात विठलनाथ जी के रूप में पधारे। 7 दिवस गिरवर कर धार्यो आसव वृष्टि निवारी, ये पहले ही कह दिया। तो इस बात का बड़ा सुंदर समाधान यहां गोपाल दास जी कर रहे हैं। बचन निश्चय श्रीनाथ मांग्यू कीधी श्री वल्लभ जी सु बात, अमने तो ईच्छा एह छे हूँ नंदन तमे तात, पहली तुक में विठलनाथ जी के लिए नाम दिया पांडुरंग श्री विठलनाथ, और यहां क्या शब्द दिया है? बचन निश्चय श्रीनाथ मांगियूं। तो सीधा सा अर्थ क्या होगा कि जब हाथ हाथ में लिया और विठलनाथ जी बोले तो श्रीनाथ मांगियूं, सीधा अर्थ है कि श्री माने रुक्मिणी जी, रुक्मिणी के नाथ पंडरीनाथ विठलनाथ। वचन मांगा, महाप्रभु जी से बात की दी श्री वल्लभ जी सु बात, क्या बात की? अमने तो इच्छा ये छे हूं नंदन तमे तात। पर इसका गुण भाव देखिए, यहाँ ये श्रीनाथ जो शब्द है ना, श्रीनाथ जी हैं ब्रज के ठाकुर निकुंज नायक,
और विठोबा विठलनाथ जी हैं द्वारिका लीला के द्वारिकाधीश ठाकुर, तत्वतः कोई भेद नहीं है। जब पंढरपुर में विठलनाथ जी महाप्रभु जी से बोले, वचन लिया कि हमारी इच्छा है कि आप पिता बनो हम पुत्र बने, ये जब बात हो रही थी तभी क्या हुआ, श्रीनाथ जी गोवर्धन नाथ जी विचार किए आज तो बढ़िया आनंद का समय है, हम भी पधारे। और उसी समय श्रीनाथ जी निकुंज नायक पंढरपुर विठलनाथ जी के भीतर विराजमान हो गए और दोनों आज्ञा कर रहे हैं, अमने तो इच्छा है छेहू नंदन तमे तात। तो विठलनाथ जी के रूप में निकुंज नायक जो है वो श्रीनाथ जी प्रकट हुए हैं, और जो ऐश्वर्य लीला करी है, जो व्यू लीला करी है, वो द्वारिकाधीश विठोबा के रूप में करी है, विठलनाथ जी के रूप में की है। और भक्तों को जो रासादिक लीलाओं का सुख दिया है वो श्रीनाथ जी के स्वरूप से दिया है। तो जैसे भगवान कृष्ण में व्यू स्वरूप और रसात्मक लीला स्वरूप दोनों विराजमान हैं, ऐसे ही विठलनाथ जी में उभय स्वरूप है, ऐश्वर्य लीला का भी पोषण किया है और ब्रज रस का आस्वादन भी अपने निज मूल रूप से रसात्मक स्वरूप से, रसरूप पुरुषोत्तम स्वरूप से आस्वादन कराया है। इसलिए श्रीनाथ शब्द दिया है, दोनों आज्ञा हुई। तो जैसे भागवत में हम लीला सुनते हैं, सारस्वत कल्प की लीला वो कृष्ण परिपूर्ण है, द्यू स्वरूप से भगवान ने ब्रज में असुर संहार आदि लीलाएं करी है, पूतना उद्धार, बकासुर उद्धार। भगवान बोले व्यूहों से ये तुम करो, देवताओं का मान वर्धन ये भी तुम करो। बोले हम क्या करेंगे कि हम तो केवल भक्तों को लीला रस का आस्वादन कराएंगे। तो ऐसे ही श्री गोसाई जी ने अंतरंग भक्तों को यह दान दिया है। तो वल्लभाधीश श्री विठलनाथ जी जब अन्य लोग आके बैठते हैं, सब तरह के चर्चा करने वाले अधिकारी, साधारण अधिकारी, हीना अधिकारी, तो वहां श्री महाप्रभु जी क्या करते हैं, सर्वोत्तम जी में नाम है रह प्रिय, एकांत प्रिय, जैसा जिसका समाधान करना है कर दिया। और जहां अंतरंग जन विराजते हैं उनके साथ निज वार्ता घरु वार्ता होती है। तादृश वेष्टित, तादृशियों में घिरे हुए हैं। वहां दमला से कहे, दमला बहुत बार है गई, आज भगवत चर्चा ना है भाई, कछु घर की बात शुरू करो। वो अंतरंग जनों से करते हैं उस रस रूप से। तो ऐसे वह स्वरूप जैसे ठाकुर जी का है, ऐसे ही श्री महाप्रभु जी श्री विठलनाथ जी परिपूर्ण है। तो जो इस स्वरूप तत्व तक नहीं पहुंचे उनकी दृष्टि में ये कौन है, बड़े आचार्य, बड़े पंडित, बड़े विद्यावारिधि। किसी ने आचार्य समझा, किसी ने बड़ा पंडित समझा, किसी ने वैदिक नियमों का पालन करने वाले त्रिकाल संध्या बंदन आदि ऐसा समझा। और भक्तों ने क्या समझा, ये तो साक्षात निकुंज नायक श्री कृष्ण ही है, सदा लीला रस में निमग्न और उसी लीला में प्रवेश करा देने वाले श्री वल्लभ है। राधा कृष्ण की नित्य रसमयी लीला का जो आस्वादन है, जो रस का आस्वादन, आनंद परमानंद है, वही वल्लभाधीश के रूप में दर्शन दे रहा है। आनंद परमानंद श्री कृष्णाश्रम कृपा निधि। बोलो वल्लभाधीश की। हूं नंदन तमे तात, नंदन जो आनंद देवे उसका नाम नंदन। तो ये पिता पुत्र का जो भाव है ये तो जगत की दृष्टि के लिए है। वल्लभाचार्य जी पिता है और विठलनाथ जी पुत्र हैं वस्तुतः।